अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखती है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वो है सेल वॉल। जिस तरह से एक बिल्डिंग जो है उसको जो भी सपोर्ट मिलती है और बिल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होती है वो अपनी वॉल्स की वजह से होती है, इसी तरह प्लांट के अंदर प्लांट को जो चीज़ स्ट्रेट रखती है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है सेल वॉल। तो आज के लेक्चर में जो है हम सेल वॉल की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी लेयर्स और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, सेल का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम जो है सेल का जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सेल के बारे में है। तो इस चैप्टर में हम प्लांट और एनिमल सेल की डिटेल पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख लें। सेल स्ट्रक्चर को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 है ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेली मैंने आपको बताया था कि सेल के पार्ट्स को बोलते हैं या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। उन स्ट्रक्चर से जिनसे सेल बना होता है उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ऑर्गेनेली मतलब ये ऑर्गेनेली इनको नहीं बोलते। ये होते तो सेल के पार्ट्स हैं लेकिन हम इनको ऑर्गेनेली नहीं बोलते। तो इनमें से ये 4 पार्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 4 साइटोस्केलेटन। इन सब की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और फंक्शन। इसी तरह से जो ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेली मतलब जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं सेल के, उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जिनमें से आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 राइबोसोम, नंबर 3 गोल्जी, नंबर 4 लाइजोसोम, नंबर 5 न्यूक्लियस, नंबर 6 वैक्यूल, नंबर 7 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 8 क्लोरोप्लास्ट। तो हम इन सब ऑर्गेनेलीज की डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बारी बारी देखेंगे इनका क्या फंक्शन है और प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन सी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है वो है नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर के बारे में। ये सेल का पार्ट ही होता है लेकिन इसको हम ऑर्गेनेली नहीं बोलते। तो ये इसको कहते हैं क्या हम, सेल वॉल। इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल वॉल इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अच्छा, सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है यानी कि सख्त होती है, ठीक है, मजबूत होती है। नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग मतलब ये सेल का बेजान जो है हिस्सा होता है। एंड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनका जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवर है, उस आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, सेल के अंदर इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, उसके बाहर एक लेयर होती है प्लांट्स के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल की लोकेशन सेल में कहाँ होती है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की आउटर बाउंड्री। और प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एडिशनल वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? प्लांट सेल में इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड शेप टू द सेल। ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देती है, उसको मजबूत बनाती है, प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्ट करती है एंड शेप देती है सेल्स को। अच्छा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल वॉल जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ों से, कौन से केमिकल से बनी हुई है। तो सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एंड थिक होती है, प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट देती है। कौन कौन से मटेरियल से बनी होती है? इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? ये एक फाइबर होता है, ठीक है, जो प्लांट्स को, रेशेदार फाइबर सा होता है जो प्लांट्स को मजबूत बनाता है। इट हैज़ टाइनी पोर्स। सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे से पोर्स यानी सुराख भी होते हैं ताकि मटीरियल्स ईजीली इसके अंदर और बाहर मूव कर सकें। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब ये होता है कि मटेरियल्स कैन मूव इन एंड आउट ईज़िली, मतलब कि इसके अंदर से ईज़िली मटेरियल्स जो हैं वो अंदर भी आ सकें सेल के और बाहर भी जा सकें। अच्छा, फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल 3 लेयर्स से बना हुआ है। सेल वॉल जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम मिडल लमीला बोलते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। बारी बारी अब हम इनको देखते हैं कि हर लेयर जो है वो कौन से केमिकल से बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कौन कौन से प्लांट्स में मौजूद होती है।
सो नंबर 1 लेयर इज़ मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो है ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ पेक्टिन से बनी होती है। पेक्टिन जो है वो एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, यानी चिपकने वाला मटेरियल होता है। इसका काम ये है कि ये जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है, स्टिकी होती है, ग्लू की तरह काम करती है, ठीक है। और ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट जो मिडल लेमिला लेयर है वो इससे बनी होती है, पेक्टिन से। पेक्टिन एक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, जैसे ग्लू जोड़ती है। फंक्शन क्या है इस लेयर का कि एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन सेल। ये जो है डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, एज अ सीमेंटिंग लेयर जो है वो काम करती है। नंबर 2 इज़ प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर मिडल लेमिला होती है, उसके अंदर वाली लेयर को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन यंग प्लांट सेल्स। ये यंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। किससे बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर्स अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। अच्छा, ये मेनली जो है सेलुलोज से बनी होती है। मैंने अभी आपको बताया सेलुलोज एक फाइबर होता है, रेशेदार मटेरियल होता है जो सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, ये जो लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, थिन होती है। फंक्शन क्या है इसका? इट अलाउज सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये सेल की ग्रोथ में उसको एक्सपेंड होने में मदद करती है। नंबर 3 जो सेल की वॉल है वो है सेल वॉल की जो लेयर है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल के भी अंदर मौजूद होती है। मेच्योर सेल्स यानी जाइलम वगैरह में पाई जाती है। जाइलम आपको पता है प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। अच्छा, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, एक तो आपको बताया है कि ये मैच्योर सेल्स में होती है और कहाँ पे मौजूद होती है? प्राइमरी वॉल के भी अंदर मौजूद होती है। ये किसकी बनी होती है? इट कंटेन्स लिग्निन, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है लिग्निन, ठीक है। ये भी सेल को जो है मजबूत बनाता है, सपोर्ट देता है उसको। अच्छा, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक छोटी सी टर्म आपको इस टॉपिक में नज़र आएगी, वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? कभी सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे से टाइनी पोर्स यानी कि सुराख होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से कनेक्शन होते हैं बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये एक सेल बना हुआ है और ये दूसरा सेल बना हुआ है। इन दोनों की ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इन दोनों की सेल वॉल के बीच में ये आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा कनेक्शन, जिससे ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ताकि ये जो है आपस में इजीली एक्सचेंज कर सकें मटेरियल्स को। एक सेल से दूसरे सेल से इजीली मटेरियल्स जो है मूव कर सकें और ये दोनों सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजीली एक्सचेंज करें मटेरियल्स। इस स्मॉल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को दोबारा बताती हूँ कि ये सेल वॉल के जो दो सेल्स के बीच में जो एक छोटा सा पोर होता है, उनकी सेल वॉल के बीच में जो छोटे से पोर्स होते हैं जो कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो इजीली अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकें। इस स्मॉल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है। हमने कल पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। इसी तरह प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई के अंदर काइटन भी एक केमिकल है, उससे बनी होती है सेल वॉल। और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो भी सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन टू वर्ड से बना हुआ है। पेप्टिडो मतलब अमाइनो एसिड एंड ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है और वो किस केमिकल की बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट में फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल के। तो सबसे पहले जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को शेप देती है या किसी भी सेल को शेप देती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है सपोर्ट, सेल को सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद ये नंबर 2 फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3 है प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग।
अच्छा अब प्लांट सेल के अंदर अगर वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करे तो प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, तो उस प्रेशर को रोकता कौन है? उसको सेल वॉल रोकती है। इट हेल्प्स मेंटेन टर्गर प्रेशर, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। और इट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स, और ये जो है डिफरेंट सेल्स के बीच में मटीरियल्स को मूव करने में हेल्प करती है। अच्छा, टर्गर प्रेशर क्या होता है कि कभी कभी जब सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर की वजह से बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, तो सेल वॉल क्या करती है? उस प्रेशर को सेल मेम्ब्रेन पे नहीं पड़ने देती, उसको कंट्रोल करती है। इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपको सेल वॉल नज़र आ रही है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको मिडल लैमेला बोलते हैं। इसके अंदर जो लेयर है इसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और प्राइमरी वॉल के अंदर भी एक लेयर है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और टू सेल्स के बीच में ये जो स्मॉल कनेक्शंस हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।